यदि आप एसएससी रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चैलेंज आपका बहुत काम आएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं। कैन यू सॉल्व दिस रीजनिंग इन 5 सेकेंड? एक भी सवाल को मिस मत करना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लॉजिक समझ लिए रहोगे तो एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्प होगा, बहुत आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकोगे। तो पहला सवाल देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ABCDE को 45 लिखा गया है और OPQR को 198 लिखा गया है। उसी कोड भाषा में XYZ को कैसे लिखा जाएगा? ये एसएससी CHSL में आ चुका है भाइयों। ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो पहले ये ध्यान रखना, ये अंग्रेजी के लेटर से कितना बड़ा अंक बन रहा है। यहाँ पर 45 बना हुआ है, मतलब छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर यहाँ पर 3 से 4 अंकों का बनता मतलब ये गुना हुआ होता, लेकिन यहाँ पर छोटा है। तो पहले एडिशन करके देखते हैं, जोड़कर। ए कितना नंबर पर आता है? तो 1 नंबर पर आता है। उसके बाद B 2, C 3 है और D 4 और E 5 है। अगर हम इनको जोड़ें तो ये टोटल हो जाता है 15, लेकिन यहाँ पर तो 45 है। तो 45 कैसे आएगा वो भी ध्यान रखना। अगर हम 15 में 3 को गुना करेंगे तो 45 आ रहा है। चलो ये ठीक है। वही तरीका यहाँ भी आजमाना। P कितना नंबर पर आता है? यहाँ OPQR है, क्रम बाई है। तो P देखो 15 नंबर पर आता है, और सॉरी भाई, O 15 नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है और Q 17 नंबर पर आता है और R 18 नंबर पर आता है। यदि हम इनको जोड़ दें तो ये टोटल 66 हो जाएगा। अगर हम 66 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। 198 हो जाएगा, गुना करेंगे 66 को 3 से। तो यहाँ पर दिख रहा है 198। अब बस वही यहाँ भी लगाते हैं लॉजिक। XYZ सिंपल है भाई, ये 24 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस 26 हो गया। अब इनको अगर हम जोड़ दें तो ये टोटल हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 75। अब 75 को भी 3 से गुना करेंगे। अगर हम 75 को 3 से गुना करेंगे तो 225 प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एक त्रिभुज का आकृति है, इसमें बहुत सारे अंक लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इधर सब भरा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको सही उत्तर को फाइंड करना है। सही उत्तर को पता लगाने से पहले बस ये समझना कि ये आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं। 4 5, यहाँ 41 है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 1 2 6 7। पहले ये समझना है कि ये 41 कैसे आ गया है। यदि आपको सही आंसर पता होगा, इसका लॉजिक पता होगा तो कमेंट इन योर आंसर, वरना हम लॉजिक रिवील कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लॉजिक छिपे होते हैं। देखो, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो सिंपल है, अगर हम 16 में 25 को जोड़ देंगे तो 41 ही बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 1 2 है किनारे में, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इन दोनों को भी जोड़ दिया है तो यहाँ 5 बन गया है। सिंपल। अब वही रूल यहाँ भी लगाते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 85, मतलब ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व करना। अगला सवाल देखिए। ये नंबर सीरीज का सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा पूछ रहे हैं। सही आंसर को पता लगाने से पहले ये समझना होता है कि ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्शन बना रहे हैं। ओनली इंटेलिजेंस कैंडिडेट इसे सॉल्व कर पाएंगे। कैन यू कमेंट योर आंसर? तो चलिए हम लॉजिक रिवील करते हैं। देखो, अगर हम 4 को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, उसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 बन रहा है। ये ठीक है। अगर हम 3 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, उसमें 2 माइनस करेंगे तो 4 बन जाएगा। ये भी ठीक है।
अब 4 को हम 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ क्रम चलते आ रहा है। पहले 1 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, अब 4 के बाद 3 आएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। और 12 में 3 माइनस करेंगे क्योंकि नियम से हो रहा है भाई। यहाँ 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, अब 3 माइनस होगा तो ये 9 आ रहा है। 12 में 3 माइनस करके 9 बनेगा। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगला क्रम जो आएगा 9, 9 4 से गुना होगा तो 9 चौक हो जाता है 36। अब इसमें 4 माइनस होगा भाई क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस हुआ था तो ये हो जाएगा 32। ये भी सही है। अब अगला क्रम जो आएगा 32 गुना होगा 5 से। 4 तो हो गया। अब 32 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160। अब लॉजिक यहाँ जो जैसा लगा हुआ है क्रम से वही यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ पर 5 माइनस होगा, 160 में 5 माइनस करेंगे तो 155 सही आंसर आएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल देखिए, ये वाटर इमेज का सवाल है, जल प्रतिबिंब। अगर आपको जल प्रतिबिंब का सही ट्रिक पता नहीं है तो आप सही उत्तर को नहीं पहचान पाओगे भाई, क्योंकि इन दर्पण प्रतिबिंब का भी ट्रिक होता है। उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लो ये प्रश्न आकृति हो गया, ये प्रश्न आकृति है। अब इसके नीचे में ये पानी है तो इसका छाया यहाँ पानी में कैसे बनेगा उसी को पहचानना होता है। तो चलिए हम इसका सही ट्रिक बताते हैं कैसे बनता है। देखो आपको बस ये ध्यान रखना, कोई भी प्रकार का अंक या लेटर आए, ये जो किनारा है ना नीचे का भाग वही ऊपर हो जाएगा। ये 9 लिखा है तो 9 ऐसे बनेगा। 6 लिखा है तो ये गोल वाला ऊपर होगा और ये नीचे होगा। और 9 है वो फिर ये वाला ऐसे बन जाएगा, 6 उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा भाई ये। और क्योंकि ये किनारे का जो भी है गोल आकृति ऐसे होगा और फिर 9 ऐसे होगा। यही सही उत्तर है, मतलब जिस ऑप्शन में होगा ये डी है ना तो डी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। यदि ए बी सी डी और ई क्रमशः प्लस माइनस गुना भाग और बराबर के रूप में निरूपित किया जाता है, मतलब बदला जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही होगा बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये CPO के एग्ज़ाम में आया था 2023 में। अब बड़ा पोस्ट है तो कठिन वाला ही आएगा, छोटे पोस्ट में सिंपल रीजनिंग आते हैं। इनका सही आंसर हम बता रहे हैं, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी को सॉल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि एक एक चीज़ को हम सॉल्व करके दिखाएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। इस प्रकार हम मान रख लिए हैं। अब इसको क्या करना है, हल करना है। ये देखो जैसा दिया है वैसे ही हम यहाँ पर रख लिए हैं। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड होगा तो ये 6 2 से कटेगा तो यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद गुना होगा, ये 9 + 4 है तो ये हो जाएगा 9 × 27, 27 + 4 कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा भाई। अब सिंपल दिख रहा है, यहाँ भी 40 में 9 को माइनस करोगे तो भी 31 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बस हल करने में उतना टाइम नहीं लगता है, बस यहाँ पर यह समझना होता है कि कौन किसका मान कहाँ पर फिट होगा, उसी में बस टाइम लगता है, बाकी हल करने में टाइम नहीं लगता है। अगला सवाल देखिए, ये वेन डायग्राम वाला है। क्या बोला है, दिए गए आरेख में वृत्त स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज रोजगार लोगों को दर्शाता है, आयत ग्रामीण लोगों को दर्शाता है। तो आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्रामीण बेरोजगार स्नातकों की संख्या कितनी है बोला है। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं लोग और सही आंसर को नहीं बता पाते हैं। यहाँ प्रश्न में बहुत घुमाया होता है, ग्रामीण भी बोला है, बेरोजगार भी बोला है, स्नातक भी बोला है, इनकी संख्या पूछा गया है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेरोजगार स्नातक को या ग्रामीण बेरोजगार को बस चुन लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चलो हम इसका सही आंसर बताते हैं। पहले ये देखो, ये त्रिभुज क्या है, ये रोजगार वालों का है, ये त्रिभुज पूरा रोजगार के अंतर्गत आया है, तो हमें बेरोजगार को ही बस फाइंड करना है, तो इसको हटाओ। और आयत ये ग्रामीण लोगों के अंतर्गत आ रहा है, ये पूरा ग्रामीण वालों का है। उसके बाद स्नातक वृत्त, ये स्नातक है ना, ये वृत्त स्नातक वालों का है, तो बस हमें यही फाइंड करना है। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 होगा। 8 क्यों हो रहा है,
क्योंकि ये ग्रामीण, बेरोजगार और स्नातक तीनों में कटा हुआ है। देख सकते हो, अगर हम 12 को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ ग्रामीण में आएगा, 10 को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ स्नातक में आएगा। ठीक है, स्नातक है लेकिन रोजगार तो नहीं है ना, भले ही ग्रेजुएट है लेकिन रोजगार में नहीं है ये, इसलिए एक एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। और त्रिभुज के अंदर की तो बात ही हटाओ, ये रोजगार वालों का है। अगला सवाल देखिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसका भी ट्रिक होता है, आप ट्रिक नहीं जानोगे तो सही आकृति को नहीं पहचान पाओगे, सही प्रतिबिंब को। ये प्रश्न आकृति दे दिया गया है, उसके सामने में ऐसा दर्पण रखा है ए और बी, अब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बोल रहे हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना भाइयों, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर दर्पण ये सामने रखा है ना, ये वाला, तो ये जो आकृति है इनका सिर्फ दायां और बाएं का भाग बस बदलेगा, ऊपर और नीचे नहीं बदलता है। अगर ये दर्पण इस पार होता तो भी दायां बायां बदलता, अगर दर्पण ऊपर होता तब जाकर ये ऊपर और नीचे का पार्ट बस बदलता। तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसा है ये वैसे इस पार आरेख बनेगा और ये इस पार ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये डी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को 11, 1, 16, 16, 18, 15, 13, 8 लिखा है। ये बहुत सिंपल है भाई, भले ही नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है, कोई भी कैंडिडेट इसे 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। और इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आपको ही बताना है कमेंट में। कमेंट इन योर आंसर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट चैलेंज वीडियो। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रश्न को बढ़िया से ध्यान से पढ़ो, वीडियो को रोको। अप्रोच को क्या लिखा है, 1, 16, 16, 18, 15, 13, 8। अप्रूवल को क्या लिखा है, 1, 16, 16, 18, 15, 22, 11, 2 लिखा है। उसी प्रकार ये पुल यानी POOL को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, कमेंट में अपना आंसर छोड़ देना भाइयों।